जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं कथा लेके आई हूँ दास मलूका पे। ये दास मलूका कौन थे? उन्होंने एक ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जो आज उसको सब लोग कहता है। उन्होंने ऐसे बातें पेश कर दी कि आज हर आदमी उस बात को कहने में हिचकिचाता नहीं। परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आइए यही कथा आज हम आप लोग को सुनाते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट किया करें आप लोग। मुझे इंतज़ार रहता है कि मेरी कथाएं आप लोग को अच्छी लगी कि नहीं लगी। ये दास मलूका कौन थे? ये दास मलूका भी हमारे आपके जैसे एक आम इंसान थे, लेकिन भगवान में उनका भरोसा कैसे हुआ? जब हर आदमी मंदिर पूजा करने जाता था तो दास मलूका उसको पूजा पाठ करने नहीं देते थे, भगवान का भजन करने नहीं देते थे, हर आदमी को रोकते थे। और रोज का वही सिलसिला, रोज लोग पूजा करने जाते, जल चढ़ाने जाते भगवान के मंदिर में, रोज सबको मना करते, कहते क्या भगवान तुमको खाना देंगे, भगवान तुमको कपड़ा देंगे, भगवान तुमको ये देंगे? क्यों भगवान के पीछे परेशान हो? भगवान कुछ नहीं है। रोज की उनकी कहानी थी, रोज की। एक दिन एक चरवाहा था और वो भी भगवान को जल चढ़ाने जा रहा था। भगवान ये दास मलूका के मुंह से रोज रोज ये शब्द सुन के वो हैरान हो गया। तो वो मंदिर से लौट कर कहा कि हाँ, भगवान ही हमको सब कुछ देते हैं। तो उन्होंने, दास मलूका ने कहा कैसे? तो चरवाहे ने कहा चलो मेरे साथ। चल दिए दास मलूका उसके पीछे। दास मलूका को चरवाहे ने कहा कि आज आप अपने से न भोजन करेंगे अपने हाथ से, न अपने हाथ से कोई क्रिया करेंगे, न आज कुछ नहीं करेंगे, बस आप यहीं पेड़ के नीचे बैठे रहिए और मैं अपनी गाय यहाँ चराता हूँ। और उसकी माँ, चरवाहे की माँ उसको पोटली बना के नमक मिर्चा रोटी का दे दी कि ये दो लोग जा रहे हैं, आज ये दोनों लोग को भूख लगेगी तो खाएंगे। तो चल दी, वो दोनों गाय चरा रहे थे, भगवान की ही बातें चल रही थी। दास मलूका टिप्पणी करते थे, उसको बहुत बुरा लगता था। तो बातों में उस चरवाहे ने नहीं देखा कि मेरे गाय और बछड़े चले कहाँ गए। वो गाय बछड़े चरते चरते बहुत दूर निकल गए। जब चरवाहे ने देखा कि मेरे गाय और बछड़े यहाँ तो नहीं हैं, तो दास मलूका से कहा आप यहीं बैठे रहिए, मैं जा रहा हूँ, ढूंढ के लाता हूँ। तो दास मलूका को भाई उसने कहा था कि आज आप कुछ करेंगे नहीं, बस ऐसे बैठे रहेंगे। तो चला गया अपनी गाय और बछड़े को ढूंढने। उधर से कुछ चोर डाकू आ रहे थे। चोर डाकू आ रहे थे तो चोर डाकू ने कहा कि क्या लिए हो तुम, यहाँ क्यों बैठे हो, जो तुम्हारे पास है वो दे दो। तो दास मलूका कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ उन्होंने कहा ही नहीं, क्योंकि चरवाहा ने मना किया था कि अब भगवान ही सब करते हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो उन डाकुओं ने देखा कि ऊपर पेड़ में कुछ गठरी बंधी हुई है। तो उन डाकुओं ने कहा कि लगता है ये गूंगा है, बोलता नहीं, चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो जब खोला तो नमक मिर्ची और उसमें रोटी पड़ी थी। तो डाकुओं ने सोचा कि कहीं इसमें जहर वहर ना मिला हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा है कि इसी को खिलाते हैं। और दास मलूका को भूख भी लगी थी और वो चरवाहा 2 घंटे से गायब था, 4-5 बज गए थे, शाम होने को चली आई। अब वो डाकू क्या किए कि दास मलूका का मुंह पकड़ के और उनके मुंह में वो रोटी ठूस ठूस के भर रहे हैं, खिला रहे हैं दास मलूका को। और दास मलूका कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो चरवाहे ने मना किया था, न हाथ से छुड़ा रहे हैं, कुछ नहीं, बस जितनी रोटी नमक मिर्ची थी सब दास मलूका के मुंह में उन डाकुओं ने ठूस दिया। और जब ठूस दिया तो कुछ निगलते बना, कुछ उगलते बना और आंखों से आंसू,
जब वो डाकू दास मलूका के मुंह में वो रोटी डाल रहे थे और दास मलूका को उस वक्त भूख लगी थी, उस वक्त आंखों में आंसू दास मलूका के मात्र इसी वजह से थे कि बाहर प्रभु आपकी माया, कि अगर कोई भूखा है तो उसको बिना भोजन कराए आप नहीं रहते। उस वक्त ने दास मलूका यह शब्द कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये वर्ड, ये वाक्य उन्होंने भगवान के लिए कहा कि अजगर कोई काम नहीं करता, फिर भी भगवान उसको आहार देते हैं। अजगर करे न चाकरी, कोई काम नहीं करता, पंछी करे न काम, पंछी कोई काम नहीं करता, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह सारे संसार के मालिक वही हैं, वही हैं। चाहे उनको राम कह लीजिए, चाहे शिव, चाहे कृष्ण, चाहे शक्ति कह लीजिए, चाहे राधा कह लीजिए, चाहे सीता कह लीजिए, चाहे हनुमान कह लीजिए, वो एक ही हैं। और वो किसी को भी, जिसको जो ज़रूरत है, हाँ हम इंसान हैं, हमारा शरीर मानवी है, हमारी सोच यह है कि हमको बहुत कुछ मिल जाए और हमारे अकॉर्डिंग या हमारे मुकाबले दूसरे को ना मिले, लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान हमको वही देंगे जो हमारे हित में होगा। हम लाख कोशिश कर लें, हम लाख चाह लें, लेकिन हमको भगवान नहीं देंगे वह चीज़, क्योंकि वो हमारे हित में नहीं है। तो बस एक चीज़, भगवान का भरोसा करो, उनका जो भी है वही है। अगर जीवन सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है, इसको स्वीकार करो। बीच में जो चीज़ें हैं वो हमारे आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि फला आदमी बहुत पाप कर रहा है फिर भी पुण्य कर रहा है, नहीं, उसके पूर्व जन्म के पुण्य अच्छे हैं। जो वो पाप कर रहा है तो उसके खाते में जब पाप जमा हो रहा है तो उसका पुण्य बाहर निकल रहा है, तो लोगों को दिखता है कि ये पाप करके भी पुण्य अच्छे कर्म को भोग रहा है। लेकिन जब उसके सामने पाप आएगा तो भगवान भी उसका साथ नहीं देंगे। कि इंसान तो एक इंसान को माफ़ भी कर सकता है, लेकिन भगवान के यहाँ कोई भी गलती यहाँ आप करते हो तो भगवान के यहाँ उसका दंड मिलता है। और क्षमा तब मिलेगा, क्षमा आपको तब मिलेगा जब आपको उन पे अटूट विश्वास होगा कि हे प्रभु, मैंने जितने पाप किए, जितने पुण्य किए, वो सब मेरे कर्म में लिखा था। अगर मैं पाप कर रहा था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि क्या मुझे तब आप पे भरोसा नहीं था? तो शायद आपकी सरलता आपके पाप को नष्ट कर दें। अभी के लिए मेरी कथा बंद होती है। अगर यह मेरी कथा अच्छी लगे दास मलूका की तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, ठीक है 24 घंटे में आप नहीं भगवान को दे सकते, लेकिन 24 मिनट तो दे दीजिए। नहीं 24 मिनट दे सकते तो 12 मिनट दे दीजिए। नहीं 12 मिनट दे सकते हैं तो 5 मिनट दे दीजिए। एक घड़ी आधी में पुण्यात। भगवान तो सिर्फ आधी में भी आधी से प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपके भाव होने चाहिए। भगवान ने नहीं कहा कि मेरे लिए आप धन खर्च करो, नहीं, उन्होंने कहा मेरे लिए समय खर्च करो, मेरे लिए कुछ समय निकालो, मुझ पे भरोसा रखो। वो भी दुखी होते हैं ये देखकर, हर इंसान को, कि शाम होती है तो खा के सो जाता है, सुबह होती है तो फिर अपने काम में लग जाता है। सुबह शाम इसका यही दिनचर्या है, लेकिन मेरे लिए इसके पास टाइम नहीं है। इससे वो बहुत दुखी होते हैं कि मैंने इसको इतना अमूल्य शरीर दिया, इतनी अमूल्य वस्तु दी, शरीर, यह संपूर्ण शरीर 84 लाख योनियों में ये प्रथम योनि है। 84 लाख योनियों को पार करके यह मनुष्य का जीवन मिलता है इंसान को। तो इसको गंवाओ नहीं, भगवान का भजन करो, परमार्थ की ओर बढ़ो, भगवान से बातें करो, भगवान की बातें करो, भगवान का भजन करो। यही जीवन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात भी करते हो तो उसमें भी भगवान की बातें करो, यही सत्य है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।